क्या आपने कभी सोचा है कि मेहनत करने के बाद भी पैसा टिकता क्यों नहीं? क्यों कुछ लोग कम परिश्रम में भी सही निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और कुछ लोग दिन रात संघर्ष करने के बाद भी उलझनों में फंसे रहते हैं? शास्त्र कहते हैं ये केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि बुद्धि की दिशा का परिणाम है। कहा जाता है कि जब मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तब वह सही को गलत और गलत को सही समझने लगता है। यही वो क्षण होता है जब जीवन में दरिद्रता केवल धन की नहीं, बल्कि विवेक और निर्णय शक्ति की भी प्रवेश कर जाती है। लेकिन शास्त्रों में एक रहस्य छिपा है, ऐसा रहस्य जिसे यदि कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ समझ ले तो उसका जीवन भीतर से बदलना शुरू हो जाता है। वो रहस्य है बृहस्पति व्रत की कथा। कहा जाता है कि जिस घर में ये कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां केवल धन नहीं आता, वहां सोच शुद्ध होती है, निर्णय मजबूत होते हैं और भ्रम अपने आप मिटने लगता है। जहां बृहस्पति देव की कृपा होती है, वहां व्यक्ति को भाग्य का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि भाग्य स्वयं उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, यदि ये कथा केवल सुनने के लिए सुनी जाए तो ये सामान्य कथा बनकर रह जाती है, और यदि इसे समझ लिया जाए तो यही कथा जीवन की दिशा बदल सकती है। प्राचीन काल में कनकपुर नामक एक अत्यंत समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर पर राजा देववर्धन का शासन था। राज्य में अपार धन संपत्ति थी, खजाना भरा रहता था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर राजा के यश की चर्चा होती थी। देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि राजा का जीवन पूर्ण है और उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं। रानी यशोधरा पूर्णतः धर्मनिष्ठ, विष्णु भक्त और दानशील स्वभाव की थीं। वे भली भांति जानती थीं कि किसी भी राज्य का वैभव तभी तक सुरक्षित रहता है जब तक ईश्वर की कृपा और गुरु का आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए वे नियमित पूजा पाठ, दान और सेवा में लगी रहती थीं। परंतु राजा देववर्धन का मन धीरे धीरे धर्म से हटने लगा। वासना और भोग के आकर्षण में वे एक वेश्या के मोहपाश में बंध गए। यही वो क्षण था जब उनके जीवन में बुद्धि का पतन आरंभ हुआ। बृहस्पति देव की कृपा उनसे दूर होने लगी और राजा का विवेक धीरे धीरे नष्ट होने लगा, जिसका परिणाम आगे चलकर पूरे राज्य को भुगतना पड़ा। राजा के अधर्म का प्रभाव केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसका असर उनके पुत्र राजकुमार शौर्यवीर पर भी पड़ने लगा। ये शाश्वत सत्य है कि बालक वही सीखता है जो वो अपने माता पिता को करते हुए देखता है। पिता का आचरण उसके लिए सबसे बड़ा संस्कार होता है। रानी यशोधरा ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति, संयम और धर्म के संस्कार देने का भरसक प्रयास किया। वे चाहती थीं कि शौर्यवीर एक आदर्श राजा बने, किंतु पिता का कुसंग और अधर्मपूर्ण जीवन अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। राजा स्वयं अपने पुत्र को उसी भोग और अहंकार के मार्ग पर ले जाने लगे। यही वो कर्म था जिसने पूरे वंश की नींव को हिला दिया। जब राजा स्वयं धर्म से गिर जाए तो राज्य और संतति दोनों का पतन निश्चित हो जाता है। कुछ ही समय बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न के भंडार खाली होने लगे, खेत सूख गए और प्रजा भूख से तड़पने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग राजा से सहायता की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन राजा विलास और मोह में डूबा रहा। ऐसे कठिन समय में रानी यशोधरा ने धर्म का वास्तविक रूप दिखाया। उन्होंने अपने निजी आभूषण तक बेच दिए और उस धन से प्रजा के लिए अन्न की व्यवस्था करवाई। वे जानती थीं कि राजा भले ही अपने कर्तव्य से चूक गया हो, पर एक धर्मनिष्ठ स्त्री अपने कर्म से पूरे राज्य को संभाल सकती है। राज्य की अव्यवस्था, प्रशासन की शिथिलता और राजा के भीतर आई नैतिक कमजोरी को जब शत्रुओं ने निकट से देखा तो उन्होंने बिना विलंब किए आक्रमण कर दिया। जिस सेना पर कभी कनकपुर को गर्व था, वो नेतृत्व और अनुशासन के अभाव में दिशाहीन हो चुकी थी। राजा देववर्धन, जो कभी रणभूमि में स्वयं आगे रहकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाते थे, अब भोग दिलास और मोह में इतने डूब चुके थे कि संकट की घड़ी में निर्णय लेने की शक्ति भी खो बैठे। परिणाम स्वरूप सेना पराजित हो गई और राज्य का पतन निश्चित हो गया। इससे भी अधिक पीड़ादायक वो क्षण था जब वही वेश्या, जिसके लिए राजा ने धर्म, मर्यादा और राज्य तक को त्याग दिया था, आपत्ति के समय राजा को पहचानने से भी इनकार कर देती है। उस क्षण राजा को यह अनुभव हुआ कि जिस मोह को उसने प्रेम समझा था, वो स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ नहीं था। ये दृश्य कर्म फल का पहला और सबसे कठोर प्रत्यक्ष प्रमाण था, जिसने राजा के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। अंततः विजयी शत्रुओं ने राजा, रानी और राजकुमार को अपमानित कर राज्य से बाहर निकाल दिया। जिनके जीवन में कभी वैभव, ऐश्वर्य और स्वर्ण जड़ित शैया थी, वे अब अनजान जंगल में शरण लेने को विवश हो गए।
जंगल का कठोर जीवन, भूख, अभाव और निरंतर अपमान ने राजा देववर्धन के भीतर जमी हुई अहंकार की परतों को पूरी तरह तोड़ दिया। पहली बार उन्हें अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप हुआ और ये बोध जागा कि उनका पतन किसी और के कारण नहीं बल्कि स्वयं उनके अधर्म और गुरु विमुखता का परिणाम है। इसी अवस्था में जैसे ईश्वर ने उनकी परीक्षा की घड़ी को पूर्ण होते देखा हो, एक तेजस्वी और शांत साधु वहां पधारे जिनके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था और जो बृहस्पति देव के परम भक्त थे। साधु ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुरु का अपमान, धर्म से विमुखता और अहंकार ही इस समस्त विनाश का मूल कारण है। किंतु उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है और यदि सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक बृहस्पति व्रत किया जाए तो टूटा हुआ जीवन, नष्ट हुआ सम्मान और बिखरा हुआ भाग्य भी पुनः संवर सकता है। साधु ने बृहस्पति व्रत की सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली विधि बताई। बृहस्पतिवार से व्रत का आरंभ करना, पीले वस्त्र धारण करना, केले के वृक्ष की पूजा करना, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना तथा कथा श्रवण और संयम का पालन करना, यही इस व्रत का मूल स्वरूप है। साधु ने समझाया कि यह व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि बुद्धि की शुद्धि और जीवन की दिशा सुधारने के लिए किया जाता है। राजकुमार शौर्यवीर ने पहली बार जीवन में श्रम का अनुभव किया। उन्होंने मजदूरी करके पूजा सामग्री जुटाई। जिसने कभी हाथ से काम नहीं किया था, उसने अपने परिश्रम से दाल गुड़ कमाया। जंगल के एकांत और सादगी भरे वातावरण में राजा देववर्धन, रानी यशोधरा और राजकुमार शौर्यवीर ने अपने जीवन का पहला बृहस्पति व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक संपन्न किया। न कोई वैभव था, न राजसी व्यवस्था, केवल मन की पवित्रता और गुरु बृहस्पति में अटूट विश्वास था। कथा के समय जैसे ही रानी यशोधरा ने व्रत कथा का वाचन प्रारंभ किया, उसी क्षण वहां एक गौ माता का प्रकट होना और वातावरण का अचानक शांत, पवित्र और दिव्य हो जाना किसी साधारण घटना का संकेत नहीं था। यह स्पष्ट था कि बृहस्पति देव ने उनके पश्चाताप, संयम और श्रद्धा को स्वीकार कर लिया है। यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची भक्ति साधनों की मोहताज नहीं होती बल्कि शुद्ध भाव ही सबसे बड़ा यज्ञ होता है। व्रत कथा के क्रम में रानी यशोधरा ने एक प्राचीन और शिक्षाप्रद कथा सुनाई। इस कथा में एक अत्यंत धनवान ब्राह्मण परिवार का वर्णन था जिसके पास कभी अन्न, धन और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। किंतु उस ब्राह्मण की पत्नी में धीरे धीरे अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने दान देना बंद कर दिया और साधु संतों का अपमान करने लगी। परिणाम स्वरूप बृहस्पति देव की कृपा उस घर से हट गई और वही परिवार जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, दरिद्रता और कष्ट में डूब गया। यह कथा स्पष्ट रूप से बताती है कि जब दान रुकता है तब धन का प्रवाह भी रुक जाता है और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उसी ब्राह्मण परिवार की वह पुत्री जिसने अपने माता पिता के वैभव को अहंकार के कारण नष्ट होते हुए और फिर उसी घर को दरिद्रता, अभाव तथा अपमान में डूबते हुए अपनी आंखों से देखा था, परिस्थितियों के आगे झुकने वाली नहीं थी। जहां उसके माता पिता निराशा और मोह में उलझ चुके थे, वहीं उसके मन में एक गहरी समझ और दृढ़ निश्चय ने जन्म लिया। सीमित साधनों, भूख, कठिनाइयों और असहाय स्थिति के बावजूद उसने ईश्वर से कोई शिकायत नहीं की, न ही अपने भाग्य को कोसा। उसने यह समझ लिया था कि वास्तविक संकट धन की कमी नहीं बल्कि श्रद्धा और विवेक का अभाव होता है। उसी विश्वास के साथ उसने अत्यंत सादगी और पवित्र भाव से बृहस्पति व्रत का आरंभ किया। उसके पास न पीले रेशमी वस्त्र थे, न पूजा के लिए बहुमूल्य सामग्री और न ही किसी प्रकार का भोग विलास, किंतु उसका मन छल कपट से मुक्त, अहंकार से रहित और पूर्ण विश्वास से भरा हुआ था। उसने व्रत के सभी नियमों का यथासंभव पालन किया, कथा को श्रद्धा से सुना, संयम रखा और गुरु बृहस्पति के प्रति अपनी आस्था को कभी डगमगाने नहीं दिया। उसकी ये निष्कलंक भक्ति, जो दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से उपजी थी, भगवान बृहस्पति को प्रिय हो गई। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उस घर में सकारात्मक परिवर्तन होने लगे, कठिनाइयां कम होने लगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा। ये अध्याय हमें गहराई से ये शिक्षा देता है कि ईश्वर बाहरी वैभव, धन या दिखावे से प्रसन्न नहीं होते बल्कि वे केवल मन की शुद्धता, श्रद्धा और सच्चे भाव को देखते हैं। और जब ये भाव अटूट होता है तब असंभव भी संभव बन जाता है। जब वही ब्राह्मण जीविका के लिए परदेश गया तो उसने बृहस्पति व्रत के नियमों की अवहेलना करना शुरू कर दिया। संयम टूट गया, नियमों की अनदेखी हुई और श्रद्धा में शिथिलता आ गई। परिणाम स्वरूप उसे फिर से कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा। ये अध्याय स्पष्ट चेतावनी देता है कि व्रत केवल प्रारंभ करने से नहीं बल्कि निरंतर नियम पालन और श्रद्धा से फल देता है। अधूरा विश्वास और लापरवाही दोनों ही साधना को निष्फल कर देते हैं। निष्कर्ष, बृहस्पति व्रत की कथा ये स्पष्ट करती है कि दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती बल्कि बुद्धि, विवेक और धर्म से विमुखता भी दरिद्रता ही है।
जब मनुष्य गुरु का आदर करता है, धर्म का पालन करता है और अहंकार का त्याग कर श्रद्धा से जीवन जीता है, तब बृहस्पति देव की कृपा स्वतः ही जीवन में स्थायित्व, समृद्धि और शांति ले आती है। ऐसे में जीवन को सही दिशा देने के लिए किसी बाहरी चमत्कार की नहीं, बल्कि भीतर की जागृति की आवश्यकता होती है।